हेलो टू फैमिली, आप लोगों को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है गाइस। तो दिन का 12 बजने वाला है, अभी तक नहा धोआ नहीं हुआ है क्योंकि सुबह से कुछ काम था। काम घर में जो कोई कोई आ रहा है जा रहा है मिलने, तो सबको नाश्ता पानी वगैरह कराना है। तो सुबह से उठे हैं, लेकिन थोड़ा मन मेरा भी ठीक नहीं है। कल से मेरा सिर में काफ़ी दर्द हो रहा है और लग रहा है बीपी बढ़ने जैसा हो गया है। पूरा यहाँ सिर में दर्द हो रहा है तेज़। तो इसके लिए रात में नींद भी नहीं लगा है और कितने दिन से नींद भी नहीं कंप्लीट हो पा रहा है। इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं। आज पूजा को जाना था तो इसके पास का फ़ोन आया था, तो हम बोल दिए हैं कि अभी नहीं जाएगी, 1-2 दिन रहने दीजिए। क्योंकि रिलेटिव लोग कोई कोई सुन के आ रहा है, वीडियो देख के भी आ रहा है कि तबीयत ख़राब है तो थोड़ा मिलने जाए। तो अभी हमारे मायके से हमारी भाभी आई थी, वो भी मिल के गई हैं, देख के गई हैं। छोटी वाली भाभी आई थी, मिल के गई हैं। और अभी कुछ कुछ लोग आ रहे हैं जो कि मिल के जा रहे हैं। रंजना के मायके से भी लोग आने वाले हैं और हो सकता है कि 2-2:30 बजे आ जाएगा। उसके मम्मी वगैरह सब लोग आ रहे हैं। तो अभी जा रहे हैं नहाने धोने, नहा के देखते हैं उन लोग को खाने पीने का व्यवस्था करेंगे। किचन में बनाएंगे खाना पीना जाके, चूँकि सब लोग आएंगे तो दूर से आना है, तो खाना पीना होगा, नाश्ता पानी होगा। तो अभी हम लोग बैठे थे और इसीलिए पूजा को भी रोक दिए कि रुक जाए कुछ दिन, 2-4 दिन रुक जाए। सोमवार को अब हो सकता है कि जाए। तो अब हमारे चाहने से या नहीं चाहने से कुछ नहीं होने वाला है, सब भगवान का मर्जी है। पिछले वाला ब्लॉग में जो भी मेरे साथ हुआ है, हमारे बच्चे लोगों के साथ हुआ है, जो भी रंजना के साथ हुआ है, वो चीज़ हम डाल चुके हैं। अब इसके आगे हम कुछ नहीं डालेंगे। इस सब के रिलेटेड जो होगा प्रिंस आप लोग को रिपोर्ट दिखाएगा, या जो उसको करना अपना करे। हम नहीं इसको जा रहे हैं कुछ करने। सचिन के पापा भी कल दिन भर नहीं थे, उनका था कुछ स्कूल का उद्घाटन मीटिंग, तो उसमें वो व्यस्त थे, इसलिए वो नहीं थे। कल अकेले हम बहुत ज़्यादा हमारा दिमाग कुछ अलग ही चल रहा था और इतना सारा लोग हेट दे रहे थे, उसके वजह से मैं एकदम अंदर से बहुत दुख हमको हो रहा था कि हमारा इसमें कुछ भी गलती नहीं है, उसके बावजूद भी हमको इतना सब सुनना मिल रहा है। तो खैर कोई बात नहीं है। जो अच्छा आदमी रहता है ना, अच्छा इंसान होता है, जो वो गलती नहीं भी करेगा ना, तो उसको लोग 4 को सुना के चल जाते हैं। तो जिसको जो बोलना है बोलते रहे, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन सोचते हैं तो दिमाग में थोड़ा सा आता है कि काश सब कुछ अच्छा करते हुए भी मेरा नाम इसमें घसीटा जाता है। पिछला जो हुआ उसमें भी हम बहुत ज़्यादा ट्रोल हुए थे, अभी भी हो रहे हैं। अगर आगे बच्चा भी रहेगा ना, तो हम यही अब सोचे हैं कि अगर मुझे पता लगेगा उस समय उसको हम मायके भिजवा देंगे, कि हम नहीं रखेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी खाना बनाने वाले आदमी है, मेड है, झाड़ू पोछा के आदमी है, बाथरूम क्लीन करने वाला हम रखे हैं, अलग से आती है वो बाथरूम हमारा, सब धो के जाती है, नीचे ऊपर का जितना ये लोग भी यूज करती है सब बाथरूम धोने वाला आदमी रखे हैं। अपना हम काम हमारा नहाना धोना, खींचना, रखना, उठाना सब कुछ हम खुद करते हैं। हमको अगर कभी तबीयत भी गड़बड़ लगता है तो हम अपने मसाज करने के लिए हम बुलाते हैं दूसरे को और हम अपना मसाज कराते हैं। हमारा कोई काम, कुछ भी काम मेरा कोई नहीं करता है, दोनों बहू लोग नहीं करती है। उसके बावजूद भी हम इन लोग को इतना खुश रखते हैं, चाहे हमको जितना लगता है इन लोग के साथ हम हंसी मजाक, चाहे जैसा भी हम माहौल अपना अच्छा से बना के रखते हैं कि चलो कोई बात नहीं है। अभी हमको कोई ज़रूरत भी नहीं है, जब हम थकेंगे तब किसी का ज़रूरत पड़ेगा, चाहे मनीषा हो चाहे रंजना हो। अभी हमारा हाथ पैर सही है, सही सलामत है, हम अभी सब कुछ कर लेते हैं। किचन में लोग बोल रहे हैं कि रोटी पकाने से, सब्ज़ी काटने से, ये करने से, वो करने से, ये सब कुछ बात है ही नहीं, वो चीज़ था ही नहीं। जो आप लोग सोच रहे बात बेकार है। और हम जल्दी से ना सब कुछ करवा दिए कि आगे चल के इसके भविष्य में कोई तरह का दिक्कत ना हो, और आगे भी बच्चा कंसीव करे तो अच्छा से कर ले, कोई परेशानी नहीं होगा। यही हम सोच के ये सब किए। लेकिन चलिए, अगर हम अच्छे हैं कि बुरे हैं तो भगवान जानते हैं, मेरा दिल जानता है, आप लोग से हम क्या ही बताएंगे। गार्जियन समझिए, चाहे जो आगे रहता है ना वो 4 को सुनता ही है, अच्छा करेगा तभी, बुरा करेगा तभी। तो यहाँ पे पूजा बैठी है और ये भी अभी नहाई धोई नहीं है, ये भी बैठी है। हम लोग चूँकि 2 दिन नहीं शो कर रहे थे कि किसी को पता चले। बात तो सही है कि किसी को पता चले कि हमारे यहाँ इतना बड़ी कुछ हुआ है,
इसीलिए हम लोग नॉर्मल थे, हम लोग कुछ भी उस पर रिएक्ट नहीं कर हम रहे लोगों थे। को मालूम था, मेरे को कहीं ना कहीं ये चीज़ मालूम था कि जैसे ये चीज़ देखिए रिलेटिव में तो हम लोग फ़ोन करके बोल देंगे, क्योंकि जनरली लोग फ़ोन करके पूछते हैं कैसी है रंजना या जो कुछ भी है। जो हमारा हाल चाल पूछेगा, जैसे मम्मी का पूछेगा वो ये भी पूछ, जैसे मेरी ननद अगर फ़ोन करती है तो वो रंजना का हाल ज़रूर पूछती हैं, क्योंकि उनको पता है कि हाँ प्रेग्नेंट है। दूसरी बात, हम नहीं चाहते थे कि ये चीज़ें सब सोशल मीडिया पे आए, बिकॉज मुझे पता है कि सोशल मीडिया पे सब लोग कान खोल के बैठे हैं कि राज फैमिली से, मतलब आप सोचो अगर एक हलवा, एक डोसा, एक चाय का बर्तन, कप टूटा हुआ वायरल अगर हो सकता है, लोग उस पर डिस्कस कर सकते हैं, तो ये तो हमारा बहुत बड़ा लॉस है, जिस लॉस के लिए लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कुछ लोग, जो कि जाहिर भी हो गया कि हाँ लोग इंतज़ार करते। तो हम लोग नहीं चाहते थे कि ये मौका सामने वाले को मिले कि वो एक बार और हंसे, और मुझे ये बात पता है कि ये चीज़ यहीं नहीं रुकने वाली है। आगे जब बेबी होगा, आगे के 9 महीने जब भी बेबी के होंगे, चाहे वो मनीषा भाभी के हो चाहे रंजना के हो, तो ये चीज़ टारगेट करके घूम फिर के ये लिंक की जाएगी, चीज़ें होंगी। दूसरी बात कि कभी भी अगर कुछ भी अब कंट्रोवर्सी हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, ऊपर नीचे हो, तो लोग ये चीज़ हंस देते हैं कि इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। जैसे आज लोग बोल दे रहे हैं कि इसके साथ ऐसा हुआ क्योंकि ये लोग ऐसे किए, बद्दुआ एंड ऑल जो कुछ भी। तो भाई हर कोई अमर तो रहेगा नहीं, और हम तो बहुत थैंकफुल हैं भगवान जी का। मेरा शायद माइंड अलग हो सकता है, क्योंकि पैदा होने के बाद कोई सरवाइव ना कर पाए, या फिर जब पैदा होने का टाइम आए और पता चले, या फिर छठे मंथ में स्कैनिंग हो और तब पता चले कि यार बेबी तो इसमें बचा ही नहीं, तो हम लोग सोचो कितना कनेक्ट हो जाएंगे। अभी हम लोग 3 महीने में इतना कुछ सोच लिए थे, इतना कुछ सोच लिए थे, मेरे पापा कितने ज़्यादा दुखी हुए। तो लॉस तो हमारी ही फैमिली का है। जितने लोग चर्चा में कर रहे हैं, जो लोग सहानुभूति दे रहे हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू। बाकी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बेटी आके बैठ के खा रही है, तो मैं जिस दिन से आई हूँ मेड यहाँ पे हैं, और जब नहीं थी तो मैं खुद भी किचन में जाके हेल्प कर ले रही थी। सब लोग यही कमेंट कर रहे थे, यही कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि दीदी आप मायके में तो कम से कम आराम करो। तो कोई बात नहीं है, जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है, बिकॉज हमेशा मैं यही बोलती हूँ, जब कमी हमारे तरफ से जाएगी तो आगे वाले लोग बोलेंगे। बट इतना ही बोलूँगी कि अभी भी जितना इन्फॉर्मेशन ज़रूरी था आप लोगों ने दे दिया, मतलब कि प्रिंस को भी, मम्मी को भी, सबको भी। इस टॉपिक पे अब रिलेटेड बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे को लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। बस इतना लग रहा है कि यार मूव ऑन करो अभी बहुत जल्दी। अगर इस दुख में रहेंगे तो आगे के लिए मूव कब करेंगे हम लोग? बहुत जल्दी भगवान जी फिर से देंगे, और यही हाई चांसेस होते हैं फिर से प्रेगनेंसी कंसीव हो भी जाती है। बिकॉज मेरा जब मिसकैरेज हुआ था, डॉक्टर ने यही बोला था कि अगर आप कंसीव कर ली तो तुरंत कंसीव हो जाएगा, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा डिले भी हो जाता है। तो क्योंकि इस टाइम पे यूट्रस का या जो भी माउथ ओपनिंग रहता है तो वो कंसीव का चांस होता है। लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता है कि रंजना के हेल्थ पे सबसे ज़्यादा ये सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज ऑलरेडी वो लीन थीन है, और इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसको ही है कि ये नहीं कि बॉडी वाली ज़रूरत, ये मेंटल वाली भी ज़रूरत। वो जितनी चीज़ें देखेंगी, जितनी सारी चीज़ें होंगी, जितना स्ट्रेस घर में भी आएगा, अगर मम्मी के मन में मन मुटाव होगा या प्रिंस के मन में मन मुटाव होगा, तो ये लोग तो अपने में शॉर्ट कर लेंगे, लेकिन रंजना है कि वो नहीं कर पाएगी। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसको ही पड़ेगा, जिससे कि आगे मूव ऑन होने में उसको ही टाइम लगेगा, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं वो सोची होगी कि जब मेरा बेबी होगा ये करेंगे वो करेंगे। तो बस इतना ही बोलूँगी कि जो चीज़ें हो गई, मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ कि जो चीज़ें हुई वो बहुत अर्ली टाइम पे हो गई, क्योंकि अगर ये 2-4 महीने बाद होती तो और ज़्यादा दुखद होता। खैर, इस चीज़ से हम लोगों को आगे बढ़ना है, तो आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। किसी के फैमिली में भी नेगेटिविटी आप लोग मत ढूंढ के कमेंट कीजिए, बिकॉज इनका मन दुख होगा तो भी रंजना का ही मन दुख होगा, अगर प्रिंस का मन दुखित होगा तो भी रंजना का ही मन दुखित होगा। तो आप लोग कुछ भी ऐसा मत बोलिए, बस परिवार एक साथ रहे वही चीज़ काफ़ी है, और सारी चीज़ों से सब कोई लड़ झगड़ के आगे बढ़ जाएगा, है कि नहीं मम्मी? तो यही भगवान का लाख लाख शुक्र है कि समय से पहले सब कुछ पता चल गया है। हम तो इससे दुखी तो हैं, लेकिन कहीं जाके मन में ये भी है कि जो बच्चा का कुछ था ही नहीं तो रखने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। आगे जाके बच्चा अगर डेवलप नहीं करता या मानसिक तनाव से कुछ ही रहता, बैठा रहता या ठीक से नहीं चल पाता, तो भी पूरी लाइफ रंजना का बेकार हो जाता, प्रिंस को होता। तो समय से पहले डॉक्टर ने हमको सब कुछ सही बता दिया। हालांकि जहाँ अल्ट्रासाउंड हुआ वहाँ सब जगह पे हम हैं। अल्ट्रासाउंड हुआ वहाँ पूजा थी, पूजा को हम भेजे कि तुम थोड़ा सा पढ़ी लिखी हो, उसमें ज़्यादा करके हमारा भी जब ऑपरेशन हुआ था ना, उस टाइम पूजा हमारे एक रिपोर्ट का ये सर्च कर के देख रही थी
कि उसमें क्या हुआ है क्या नहीं। तो हम इसलिए जहाँ अल्ट्रासाउंड एक हुआ, रिपोर्ट जो आया, उसके पास हम पूजा को भेजे कि बोले कि तुम जाके खड़ी हो। हम ही जा रहे थे, लेकिन फिर हम इसको भेज दिए कि तुम जाओ पूजा। तो ये जाके देखी, लेकिन जो मैम जो ये मनीषा है ना, मनीषा मैम, ये लोग जो डॉक्टर हैं वो लोग देखा और जो रिपोर्ट दिया उसमें हम बैठे थे, हमारे सामने ही उसका अल्ट्रासाउंड हुआ, मेरे सामने सब कुछ हुआ और हमको सब कुछ समझाया लो एक एक करके। वहाँ प्रिंस नहीं था और बता दिया था लो हमको, तो हम सोचे कि चलो ठीक है। तो यही सब बात है। और अब मेरा ब्लॉग बिल्कुल फ्रेश आएगा। जो भी होगा हम अपना घर का जो काम करते हैं या कोई आता जाता है वो डालते हैं। देखिए ब्लॉग बनाने के लिए मूड नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा काम है, हम काम करेंगे। किचन के लिए हम आदमी रखे हुए हैं। लोग कल कमेंट भी बहुत लोग कर रहा था कि वीडियो बनाना छोड़िए, आप खाना बनाइए। खाना भी बना देंगे, उसके बाद भी हमारा ब्लॉगिंग काम है, हम करेंगे। हमारा पास उतना समय है कि हम ब्लॉग डालेंगे। ये मेरा काम है, हम करेंगे, चाहे लोग कुछ भी कहे, हमको अपना काम करना है, करेंगे। तो यही सब बात है। और आगे हम क्या ही बोलेंगे। अभी उसकी मम्मी वगैरह सब लोग आने वाला है, आप लोग को ब्लॉग मिलेगा देखने के लिए, इंतज़ार कीजिए। और भगवान से दुआ कीजिए कि जल्दी से रंजना आप स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए, और उसको भी भगवान करे कि सब कुछ सही हो जाए। हमको जितना लगता है हम उसको कर रहे हैं। अब सास हैं तो सास ही रहेंगे, चाहे लाख कुछ भी कर दें, माँ नहीं बन सकते हैं। लोग बोल रहे हैं कि सास सासें रहेंगी, तो ये मेरे हाथ का चीज़ नहीं है। अगर ये चीज़ उसके मायके में भी होना होता तो होता ही। जब कोई चीज़ का कमी है या कोई दिक्कत है तभी जाके ये सब हुआ है। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम ना उसकी माँ को दोष देंगे ना किसी को देंगे, ये सब तकदीर की बात है। अब ये चीज़ को हम हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए।